नमस्कार साथियों, बिहार एग्जाम बाय एसएसजी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के विद्यार्थियों के लिए लास्ट 45 डेज की स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो पेपर रद्द हुआ था उसके आधार पर हम लोग अगर बात करें कि जो वो लीक हुआ था पेपर, उसके आधार पर देखें और क्या कट ऑफ इसकी रहने वाली, कौन कौन से क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे होंगे, कौन सी किताब पढ़ डालें, कितना पढ़ डालें, क्या कट ऑफ रहेगी, बहुत सारे मन में प्रश्न उठ रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर बनता है। सबसे पहले एक बात समझिएगा, 21,391 पद हैं और साफ साफ बताया गया है कि 5 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। अब 5 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे तो 21,391 गुना अगर हम लोग 5 में करें तो 1,06,955 विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आपका जो दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ाई पे लगा होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग दौड़ भी रहे हैं और पढ़ाई कम कर रहे हैं, हर बात पे दौड़ जा रहे हैं और पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। तो पढ़ाई कर लीजिए, इसके बाद दौड़ते रहिएगा, है ना, क्योंकि पढ़ाई के बाद आपको एक अच्छा समय मिल जाएगा, फिजिकल के लिए आपको अच्छा समय मिलेगा। इसलिए अभी जो दिमाग लगाइए वो सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम पे लगाइए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो पेपर रद्द हुआ था उसकी अगर हम लोग बात करें तो किस विषय से कितने प्रश्न थे, कितने कठिन और कितने आसान थे, कितना स्कोर सेफ स्कोर होगा हमारे लिए। तो चलो भाई वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इतिहास से 7 से 8 प्रश्न थे, जिसमें 2 से 3 प्रश्न ऐसे थे जिसको लोग नहीं छू पा रहे थे। एक आम विद्यार्थी की जगह बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, कि अगर हम विद्यार्थी होते तो अगर हम वहां पे पेपर देने गए होते तो हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं। फिर भूगोल की बात की जाए तो लगभग 6 से 7 प्रश्न। बिहार जीके और स्टैटिक जीके की बात की जाए, इतिहास भूगोल विज्ञान सॉरी इतिहास भूगोल और जो भी स्टैटिक वाला पार्ट बिहार से अटैच होगा उनको मिलाकर और प्लस स्टैटिक जीके वाले पार्ट को मिलाकर 16 से 17 प्रश्न। यानी कि हम लोग को बिहार जीके और स्टैटिक जीके पे थोड़ा सा अच्छा फोकस करना पड़ेगा। गणित से 9 से 10 प्रश्न थे। करंट अफेयर से 3 से 4 प्रश्न थे। आपने करंट अफेयर दिन भर पढ़ते हो, साल साल भर की पढ़ते हो, और इतना पढ़ने के बाद जब 3 प्रश्न आते हैं तो कष्ट तो बहुत होता होगा। तो 3-4 प्रश्न आपको ये जो है, इससे अच्छा अगर ये 3-4 प्रश्न आपने इतिहास भूगोल इन सब में कवर कर लिए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर भी हो सकता है इस बार करंट अफेयर के प्रश्न बढ़ा दिए जाएं। फिर हम लोग बात करते हैं संविधान की। तो संविधान के 9 से 10 प्रश्न थे और बहुत ही आसान से प्रश्न थे। अनुच्छेद से प्रश्न पूछे गए थे, है ना, फंडामेंटल राइट से पूछे गए थे। तो अभी बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर इसके बाद बात की जाए हिंदी के 9 से 10 प्रश्न, अंग्रेजी से 9 से 10 प्रश्न, विज्ञान के 24 से 25 प्रश्न है, लेकिन आने तो 30 प्रश्न थे लेकिन उससे कम आए थे। तो इसमें भौतिक विज्ञान के 8 से 9 प्रश्न थे। टॉपिक क्या क्या था अभी टॉपिक पर ही चर्चा की जाएगी वन बाय वन करके। रसायन विज्ञान के 6 से 7 प्रश्न थे और जीव विज्ञान के 9 से 10 प्रश्न थे। तो चलिए टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जो मेन टॉपिक है ना। जो आपका कमजोर टॉपिक हो उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। 45 डेज मैक्सिमम होते हैं पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए। तो बात करते हैं रणनीति क्या है। आपने पता है कि जो पेपर का लेवल था वो कक्षा 10 के स्तर का था, 100 प्रश्न 100 अंक। और सबसे बड़ी बात, नकारात्मक अंक नहीं होंगे। नकारात्मक नहीं होने से एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है ना। कट ऑफ हाई चली जाती है, कट ऑफ हाई चली जाती है ना, क्योंकि सब लोग सब कोई प्रश्न करके आते हैं, जिसको भी जो डाउट होता है वो भी करके आता है ना। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी हाई चली जाती है। लेकिन मैं देख रहा था यूट्यूब पर एक ड्रामा बना हुआ है कि जो 60 नंबर कर लेगा वो पास हो जाएगा। यूट्यूब पर एक ड्रामा बना हुआ है कि अगर आपने 60 अंक ले आए 100 में से, है ना, तो आप पास हो जाएंगे। यदि आप पिछला पेपर उठा के देखो, है ना, पिछला पेपर उठा के जब देखोगे तो फिर देखो, अभी हम आपको बता दें 60 अंक ले आओगे पास हो जाएंगे, लेकिन वो पेपर के, है ना, वो मॉडरेट पेपर आया है, पेपर कितना कठिन आया, पेपर के लेवल को देखकर हम लोग एनालिसिस करते हैं। अब ये पेपर देखने के बाद हम लोग ने क्या एनालिसिस किया था कि लगभग लगभग कुछ नहीं तो 68 नंबर जाएगी, 72 नंबर जाएगी। तो 72-68 के आसपास थी। अब हो सकता है इस बार पेपर और कठिन बने, है ना। तो पेपर जब और कठिन बनेगा, अगर सरल बनेगा तो सबके लिए बनेगा और कठिन बनेगा तो सबके लिए बनेगा। लेकिन आपको अपनी जो तैयारी रखनी है वो कम से कम बच्चों 75% की रखनी ही पड़ेगी ना। 75% की तैयारी आप रखो, क्योंकि अभी मेरे विद्यार्थी जितने भी हैं वो सब मॉक टेस्ट लगाते हैं और मॉक टेस्ट लगाने के वो कहते हैं सर मेरे 80 नंबर आ रहे हैं, 82 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा हो जाएगा, है ना। तो ये मॉक टेस्ट घर पे देने में और जब पेपर देने जाएंगे तो दोनों में जमीन आसमान का बच्चों अंतर होता है। वो प्रेशर आप घर पर नहीं फील करते हैं जो प्रेशर आप एग्जाम हॉल में फील करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगर जब 75% आपके मॉक में आएंगे, ठीक इससे 10% आप माइनस कर दीजिएगा, यानी कि एग्जाम हॉल में आप जाएंगे तो 65% पे ही सिमट कर रह जाएंगे। ये है तरीका।
मॉक कैसे लगाया जाता है इस पर हम एक वीडियो बना देंगे, वैसे ही मॉक लगाइएगा। अब आप कहेंगे सर मॉक का तरीका बता देंगे, नहीं मॉक टेस्ट कहां से मिलेगा, वो भी हम आपको देंगे। एक नहीं, दो नहीं, पूरे पूरे 10 फ्री मॉक टेस्ट दे देंगे, और जैसा पेपर बनता है वैसा पेपर बना कर दे देंगे, वो भी फ्री में। आपको कुछ नहीं करना होता है, एसएसजी गुरुकुल की एप्लीकेशन में जाइए, वहां पर पेड टेस्ट में जाइए। पेड टेस्ट में बिहार पुलिस कांस्टेबल के 10 टेस्ट होंगे, है ना। अब आप कहेंगे सर वहां पे तो पैसा दिखा रहा है कि 100 रुपए लाओ तभी तुमको देंगे। एक काम कीजिएगा, अभी मैं उन सबको फ्री कर दूंगा। वो बाहर पैसा दिखाएगा 100 रुपए, अंदर जाओगे तो वो सब मैं ओपन कर दूंगा, ठीक है ना। बताना नहीं किसी से, नहीं नहीं सबको बता दो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी बात। अच्छा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। स्टैटिक जीके नॉर्मल है, जैसा स्टैटिक जीके सबकी आता है, तो खेल पुरस्कार ट्रॉफियां वगैरह, है ना। फिजिक्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कुछ चैप्टर यहाँ पे मैं बता देते हैं आपको। तो पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का आपको याद कर लेना है। यूनिट और मेजरमेंट तो कभी नहीं भूलना है आपको। तो बताइए श्यानता की इकाई क्या होती है, वेस्कोसिटी की इकाई क्या होती है, जल्दी बताओ। फैराडे किसकी इकाई है, स्पीड से सोचो सोचो। हाँ आंसर आ गया, कमेंट बॉक्स भी कमेंट करते रहो। तो हीट, है ना। तो हीट, अच्छा एक और बात, एक आपसे एसआई मात्रक पूछता है कि बताइए ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो लोग ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी लगाया है, बताइए आंसर जूल होना चाहिए ना। तो आपको पढ़ना आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है कितना आता है, ज्यादा आने से कंफ्यूजन भी होता है, फिर इसके बाद आप वहां पे गलती कराएंगे, कंफ्यूजन से ही पेपर खराब हो जाता है। और घर पे आकर यार सोच रहे थे हम ऐसा, है ना। इसके बाद करंट से एक क्वेश्चन था, वेव एंड मोशन से 2 क्वेश्चन होते हैं, लाइट साउंड हीट एक्शन कैमरा, ये तो आपको देखना ही है, ये मेन चैप्टर जो है। केमिस्ट्री से आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन मेटल्स, है ना, एसिड बेस और पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन। फिर हम बायोलॉजी देखें तो सेल जेनेटिक, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इनसे होने वाले रोग, डिसीज में जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, और सहवाल और जो क्या नाम है प्लाज्मोडियम से होने वाले रोग, है ना। जैसे कहता हाथी पांव रोग किससे हुआ था, है ना, वाइचुरिया बैंक्रप्टाई क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछता है। फिर पॉलिटी की अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटी में आपका आर्टिकल से क्वेश्चन थे, अमेंडमेंट से क्वेश्चन थे, फंडामेंटल राइट्स थे, प्रियम्बल से थे, डीपीएसपी से थे, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट और जो कैग वैग होते हैं उनके आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है जो कि आपको बताया जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये बताइए रणनीति तो आप बता रहे हैं, इस रणनीति को हम अगर फॉलो ना कर पाए तो आप हमारी क्या मदद करेंगे। अरे भाई उसी लिए तो आए हैं। रणनीति हम देखो, गुरु का काम ये नहीं होता कि तुमको बता दिया, हमारा काम है आपको उंगली पकड़ कर आपकी मंजिल तक ले जाना, और जब तक आपको मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम टाटा भी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो अभी बताएंगे भी कि हम लोग इसके लिए क्या करने वाले हैं। पूरे 45 डेज फ्री क्लास चलेगी, और ये फ्री क्लास आपको पेड बैच से भी बेहतर लगेगी। जिसका भी आपने कोर्स लिया होगा उससे कह दोगे जाके कि यार एसएसजी गुरुकुल वालों ने पढ़ाया है हमको सही से, है ना। हिस्ट्री की बात की जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको फोकस करना है, एंशिएंट रिलेटेड हिस्ट्री बिहार से आई थी। और फिर ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी में स्टैटिक वाला पार्ट आया था। अब चलिए बात करते हैं, तो अभी क्या होगा, अभी हम लोगों ने स्टैटिक जीके को उठाया है लूसेंट की बुक, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी टॉपर देखेंगे तो वही कहेंगे हम तो लूसेंट की बुक को चाट गए थे और हमारा सिलेक्शन हो गया दरोगा में, हम एसआई बन गए, हम कांस्टेबल बन गए, हमारा BSSC में या बिहार SSC में एडमिशन हो गया, है ना, सिलेक्शन हो गया। तो अगर इसकी बात की जाए तो याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जीएस के अध्यापक हैं सलेन सर, और ये सलेन सर आपको पॉलिटी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी लूसेंट जी के 1 महीने में समाप्त कर देंगे। और ऐसे ही मैथ की एक किताब उठाई जाएगी, है ना, मैथ की पूरी कोई किताब उठाई जाएगी, RS अग्रवाल या कोई भी किताब उठा सकते हैं, या फिर एसएसजी गुरुकुल का पब्लिकेशन जो मैथ है हम लोगों का, वो बिहार के लिए एक अलग से सेगमेंट बनाकर अम्मी सर उसको पढ़ाएंगे, आपको रीजनिंग अटल सर पढ़ाएंगे, समझ में आ गया। तो वो सारी बात जो बिहार एग्जाम वाले विद्यार्थी कहीं सर इसमें रीजनिंग तो आई नहीं, मतलब बता रहे हैं एक बात, है ना। तो अब इसकी जो क्लास है वो 2 बार चलेगी, क्योंकि 1 महीने में कंप्लीट कैसे हो पाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे 2 किताबें हैं, एक आपकी थ्योरी वाली है और एक आपकी ऑब्जेक्टिव है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो अध्यापक होंगे पहले वो आपको थ्योरी पढ़ाएंगे जीके में, पहले वो आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, और थ्योरी के बाद फिर ऑब्जेक्टिव जीके के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे करवाएंगे। जैसे पॉलिटी के संविधान सभा अगर स्टार्ट किए सर ने आज सर लगभग 5 बजे के आसपास क्लास स्टार्ट करेंगे, तो जो विद्यार्थी होगा उनसे जुड़ेगा जरूर, है ना। और आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, पूरी पूरी किताब यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि संविधान सभा से टोटल 69 क्वेश्चन है, तो पहले लगभग 1.5 घंटे सर तो आपको संविधान सभा पूरी बताएंगे, और इसके बाद 1 घंटे में आपको फटाफट से प्रैक्टिस करवा देंगे, फिर पार्ट 2 आएगा। तो अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर 2 क्लासेस डेली बेसिस पे होंगी। एक आपकी होगी लगभग वही मान के चलिए
कि 2 बजे के आसपास, है ना। तो 2 बजे से लेकर 3:30 या 4 बजे तक, और एक क्लास होगी आपको रात में 9:30 बजे, ठीक है ना। तो अभी 2 क्लासेस करेंगे आप लोग, और डेली बेसिस पे हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।